हमारी वीडियो होंडा CD70 की वायरिंग से मुतल्लिक है। होंडा CD70 की डायग्राम समझने के बाद हम होंडा 100 सीसी और CG125 की वायरिंग भी आसानी से समझ सकते हैं। तीनों मोटरसाइकिलों की वायरिंग एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन इस वक्त हम होंडा CD70 की वायरिंग डायग्राम को देखेंगे। वायरिंग डायग्राम को समझने से पहले हम इस वायरिंग डायग्राम में इस्तेमाल होने वाली कलर्ड वायर्स को देखेंगे। काली तार, नीली तार, ब्राउन तार, ग्रे तार, सब्ज तार, हल्की सब्ज तार, ऑरेंज तार, सुर्ख तार, आसमानी रंग की तार, सफ़ेद रंग की तार, पीली तार, काली सुर्ख धारीदार तार, काली सफ़ेद धारीदार तार, काली पीली धारीदार तार, नीली पीली धारीदार तार, ब्राउन सफ़ेद धारीदार तार, सब्ज पीली धारीदार तार और हल्की सब्ज सुर्ख धारीदार तार। अब हम वायरिंग सर्किट के कुछ ऐसे अज्जा जो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे होते, उनकी लोकेशन देखेंगे। स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल, रेगुलेटर रेक्टिफायर, बैटरी, पल्स जनरेटर, न्यूट्रल स्विच, CDI यूनिट, रेगुलेटर रेक्टिफायर। सबसे पहले हम स्टार्टिंग स्विच के बारे में जानेंगे। इस सर्किट में हम इंजन ऑन ऑफ और हॉर्न सर्किट को डिस्कस करेंगे। जब मोटरसाइकिल स्टार्टिंग स्विच ऑफ पोजीशन पर होता है तो स्विच में मौजूद 4 तारों में से 2 तारें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इस पोजीशन में सब्ज तार और काली सफ़ेद धारीदार तार आपस में जुड़ी होती हैं। जब तक सब्ज तार और काली सफ़ेद धारी वाली तार आपस में जुड़ी रहेंगी, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्टिंग स्विच से निकलने वाली सब्ज तार ग्राउंड तार है, जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जा मिलती है, जबकि काली सफ़ेद धारी वाली तार CDI यूनिट के 2P से जा मिलती है। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र अगर स्टार्टिंग चाबी गुम हो जाए तो इंजन स्टार्ट करने के लिए हेडलाइट कवर उतारें और काली सफ़ेद धारी वाली तार को डिस्कनेक्ट कर दें। इंजन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह जब स्टार्टिंग स्विच ऑन हालत में होता है तो सुर्ख तार, जो कि बैटरी की तरफ से आ रही होती है, उसका ताल्लुक काली तार से हो जाता है। काली तार भी पॉजिटिव करंट वाली तार है। स्विच से काली तार स्पीडोमीटर न्यूट्रल इंडिकेटर से जा मिलती है और यही काली तार हॉर्न स्विच से जा मिलती है, और ये काली तार फ्रंट और रियर ब्रेक स्विच से भी जा मिलती है। ये काली तार विंकर रिले या इंडिकेटर रिले से भी मिलती है। हॉर्न सर्किट, इग्निशन स्विच से आने वाली काली तार हॉर्न स्विच से जुड़ी हुई है। हॉर्न पुश बटन दबाने से काली और हल्की सब्ज तार का कनेक्शन हो जाएगा और हल्की सब्ज तार हॉर्न से मिली हुई है।
करंट हॉर्न की सबज तार के जरिए से ग्राउंड हो जाएगा और हॉर्न ऑन हो जाएगा। इग्निशन सर्किट, जब हम स्टार्टिंग स्विच ऑन पोजीशन पर करते हैं तो सबज तार और काली सफ़ेद धारी वाली तार का ताल्लुक ख़त्म हो जाता है और सुर्ख और काली तार कनेक्ट हो जाती हैं। इग्निशन सर्किट मंदरजा झैल अज्जा पर मुश्तमिल है। इग्निशन स्विच, CDI यूनिट, इग्निशन कॉइल, स्पार्क प्लग, पल्स जनरेटर, एक्साइटर कॉइल। सबसे पहले हम CDI यूनिट की वायरिंग देखेंगे। काली पीली धारी वाली तार CDI के 4P से निकलकर इग्निशन कॉइल से जुड़ जाती है। नीली पीली धारी वाली तार CDI के 4P से निकलकर पल्स जनरेटर से जा मिलती है। सबज तार CDI के 4P से निकलकर अर्थ हो जाती है। काली सफ़ेद धारी वाली तार 2P से निकलकर स्टार्टिंग स्विच से जा मिलती है। काली सुर्ख धारी वाली तार 2P से निकलकर एक्साइटर कॉइल से जा मिलती है। पल्स जनरेटर और एक्साइटर कॉइल तक रसाई के लिए हमें जनरेटर या फ्लाई व्हील कवर को उतारना पड़ेगा। अब हम इग्निशन कॉइल को देखेंगे। कॉइल से दो तारें निकलती हैं, एक सबज जो ग्राउंड हो जाती है और दूसरी काली पीली धारी वाली जो कि CDI यूनिट के 4P से जा मिलती है। इग्निशन कॉइल से एक हाई टेंशन कॉर्ड निकलकर स्पार्क प्लग की तरफ जाती है। स्पार्क प्लग की बॉडी इंजन बॉडी से अर्थ हो जाती है। अगर चलते इंजन को बंद करना मकसूद हो तो हम इग्निशन स्विच ऑफ पोजीशन पर लाएंगे। इस तरह काली सफ़ेद धारी वाली तार और सबज तार का आपस में कनेक्शन हो जाएगा और इंजन बंद हो जाएगा। अगर हादसाती तौर पर स्टार्टिंग स्विच चाबी गुम हो जाए तो हेडलाइट कवर को खोलकर काली सफ़ेद धारी वाली तार को डिस्कनेक्ट कर दें। ऐसा करने से इंजन किक मारने पर स्टार्ट हो जाएगा। चार्जिंग सर्किट, इस सर्किट के जरिए बैटरी चार्ज होती है जो कि एसेसरीज जैसे हॉर्न, इंडिकेटर और ब्रेक लाइट को चलाने के काम आती है। चार्जिंग सर्किट के हिस्से AC जनरेटर, रेगुलेटर, रेक्टिफायर, फ्यूज, बैटरी। अल्टरनेटर से सफ़ेद तार रेगुलेटर रेक्टिफायर को जा मिलती है। अल्टरनेटर से पीली तार निकलकर रेगुलेटर रेक्टिफायर में जाएगी और वहीं से ये पीली तार लाइटिंग स्विच में चली जाएगी। रेगुलेटर रेक्टिफायर से सबज तार ग्राउंड हो जाती है। बैटरी से सुर्ख तार फ्यूज में से होती हुई रेगुलेटर रेक्टिफायर में चली जाएगी। लाइटिंग सर्किट, लाइटिंग सर्किट के अज्जा AC जनरेटर, रेगुलेटर रेक्टिफायर। अल्टरनेटर से सबज तार अर्थ या ग्राउंड हो जाएगी। सफ़ेद तार अल्टरनेटर से निकलकर रेगुलेटर रेक्टिफायर से जा मिलेगी और इसी तरह पीली तार अल्टरनेटर से निकलकर एक तरफ रेगुलेटर रेक्टिफायर से जा मिलेगी और यही तार दूसरी जानिब लाइटिंग स्विच में चली जाएगी। रेगुलेटर रेक्टिफायर से सुर्ख तार निकलकर फ्यूज से होती हुई बैटरी से जा मिलेगी और रेगुलेटर की सबज तार ग्राउंड हो जाएगी। जब लाइट स्विच ऑन होगा तो पीली तार, ब्राउन तार और ब्राउन सफ़ेद धारी वाली तार का आपस में कनेक्शन हो जाएगा।
ब्राउन तार लाइट स्विच से निकलकर एक तरफ टेल लाइट से जुड़ जाएगी और दूसरी तरफ स्पीडोमीटर को रोशन करने वाले 3.4 वाट के छोटे बल्ब से कनेक्ट हो जाएगी। टेल लाइट और स्पीडोमीटर लाइट दोनों सब्ज तार से ग्राउंड है। ब्राउन सफेद धारी वाली तार लाइट स्विच से निकलकर डिमर स्विच में आती है, जहां से अगर हम डिमर स्विच को लो पोजीशन पर सेट करेंगे तो ब्राउन सफेद धारी वाली तार और सफेद तार का आपस में कनेक्शन हो जाएगा और हेडलाइट में लो बीम रोशन हो जाएगी।